एवरीवन, लास्ट टाइम मैंने इमेज एनालिसिस के बारे में बात की कि जब भी आप इमेज एनालिसिस की बात करते हो तो चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको एनालाइज करना होता है। इस वीडियो में मैं मिरर फार्मूला लेने वाला हूँ। मिरर फार्मूला आप यूज़ कैसे करोगे और साइन कन्वेंशन के बारे में बात करने वाला हूँ, और मैग्निफिकेशन फार्मूला जो आपके पास लेटरल मैग्निफिकेशन फार्मूला होती है, मैं उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आप देखते जाओ। अगर मैं मिरर फार्मूला की बात करूँ तो आप सिंपली लिखते हो 1/v प्लस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। ये जो फॉर्मूला है आपके पास साइन सेंसिटिव फॉर्मूला है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगेन आपके पास जो मिरर्स होते हैं, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, तो आप असाइन नहीं कभी भी किया करोगे उनका फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि आप बुक्स पे देखोगे कि वो आपको वहां पे लिखते हैं कि जो आपके पास कनकेव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, और जो आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो ये असाइन करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जो असाइन वहां पे कर रहा होता है वो अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से असाइन कर रहा होता है बुक वाला। बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप जो साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हो आप खुद से डिसाइड करोगे फोकल लेंथ पॉजिटिव लेके नेगेटिव ले। कभी आप उसको पॉजिटिव भी लोगे और कभी आप उसको नेगेटिव भी लोगे कनकेव मिरर के लिए। वैसे ही कन्वेक्स मिरर के लिए भी कभी आप फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे और कभी आप उसको नेगेटिव लोगे। अब फर्दर देखते जाओ। अगर मैं इस फॉर्मूला की जनरलाइजेशन के बारे में बात करूं तो जनरलाइजेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, जनरलाइजेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, अब यहां पर जनरलाइजेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला का मतलब होता है कि कौन से दो पैरामीटर नोन है और कौन सा एक पैरामीटर आपका अननोन है। लेट अस सपोज कि आपका f यहां पर अननोन है, तो जब आप जनरलाइजेशंस की करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे फॉर f, आपका जो f आ जाएगा इट विल बी सिंपली इक्वल टू uv डिवाइडेड बाय u प्लस v। तो जब आप यहां पर जनरलाइजेशन करोगे इस फॉर्मूला का, जब आप f को यहां पर निकालने की कोशिश करोगे, v और u आपको देकर होगा, आपका जो f होगा वो uv डिवाइडेड बाय u प्लस v होगा। अगेन आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपको यहां पर u पता होगा, f पता होगा, आपको v निकालना होगा, तो आप v डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? v इज इक्वल टू uf। अब देख लो, पहले क्या लिख रहा हूं, पहले u लिख रहा हूं, फिर उसके बाद क्या लिख रहा हूं, f लिख रहा हूं, तो डिवाइड यहां पर आएगा u माइनस f। हमेशा पहले u लिखा करो या v लिखा करो, उसके बाद f लिखा करो। और जो आप पहले u लिख रहे हो ना, मैं क्यों बता रहा हूं पहले u लिखा करो, ताकि डिनोमिनेटर में फिर u माइनस f लिखा करो। गलती नहीं होनी चाहिए, आप गलती से fu लिखोगे और डिनोमिनेटर में f माइनस u लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा। तो अगेन प्रॉपर केयर करना इसका, यहां पर डिनोमिनेटर में u माइनस f है, f माइनस u यहां पर नहीं है। अगेन आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना होगा ताकि आप फॉर्मूला को यूज कर सको। जरा और एक चीज देखते हैं। अगर आपको यहां पर u निकालना होगा, अगर आपको u को फाइंड करना होगा, v और f आपको देकर होगा, तो u किसके बराबर, पहले v लिखो फिर f लिखो, vf डिवाइड किससे करोगे, यहां u माइनस f था, यहां पर v माइनस f आ जाएगा। तो ये जनरलाइजेशन की मैंने बात की, ये मिरर फॉर्मूला आपके पास है। अगेन जब भी आप इन फॉर्मूले को यूज करोगे, मेक श्योर कि आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साइन को यूज करो। मैं लास्ट में एक न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा, मैं वो न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा और उसी से मैं आपको कोशिश करूंगा एक तो ये फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं वो दिखाने की, और प्रॉपर साइन कन्वेंशन के बारे में मैं बात करूंगा। अच्छा, और एक पॉइंट यहां पे, ये तो आपके पास मिरर फॉर्मूला आ गया। मिरर फॉर्मूला से आप लोकेशन ऑफ इमेज निकाल सकते हो ना, मिरर फॉर्मूला से आप लोकेशन ऑफ इमेज निकाल सकते हो। दूसरा आपके पास यहां पर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपको सिंपली क्या देगा, साइज ऑफ इमेज। तो ये आपको सिंपली यहां पर साइज ऑफ इमेज देगा। देख लो, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मैं मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा बात करता हूं। जब भी आप देखोगे, आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बुक में दिया होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, बट मैं हमेशा जब भी मैग्निफिकेशन की बात करता हूं, मैं तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूं। बाकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव,
वो डिपेंड करेगा सिंपली आपका गिवन क्वेश्चन क्या है। और आपको सबको पता है, हमने केसेस पढ़ लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पे विजिट कर सकते हो, वहां पर मैंने सारे केसेस आपको कन्वेक्स के भी दिखाए, कनकेव भी दिखाए, और आपको वहां पे पूरा आइडिया मिलेगा कि कहां कहां पर आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और कहां कहां पर नेगेटिव है। अब जो भी केस आपको देकर होगा, वो केस स्टडी उस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चलेगा पहले कि मैग्निफिकेशन लास्ट में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो जब भी आप डील करोगे मैग्निफिकेशन में, आप मैग्नीट्यूड को डील करो, बाकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे, वो आपका क्वेश्चन आपको डायरेक्ट खुद से बता देगा। मैं दिखाऊंगा आगे जाके, बट फिलहाल के लिए मैग्निफिकेशन आपके पास सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और इसी को आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u। अब देख लो, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, नेगेटिव आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, फर्दर देख लो, ये जो u है, v है आपके पास, ये इमेज डिस्टेंस ही है, ये इमेज डिस्टेंस ही है। और जो आपके पास u है यहां पर, ये आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ये आपके पास जो मैग्निफिकेशन है, ये वाला मैग्निफिकेशन, इसको आप यहां पर लेटरल मैग्निफिकेशन कहते हो, इसको आप यहां पर लेटरल मैग्निफिकेशन कहते हो। इसको आप लेटरल मैग्निफिकेशन कहते हो। तो होपफुली किसी को अभी तक डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने लोकेशन ऑफ इमेज के बारे में बात की, और कैसे मैंने साइज ऑफ इमेज के बारे में बात यहां पर की। तो ये आपका साइज ऑफ इमेज है यहां पे, ये आपका साइज ऑफ इमेज है यहां पे। तो यही पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो ना, बस यही चीजें आपको यूज करनी होती है। तो फिलहाल के लिए मैं सिंपली एक एग्जाम्पल लूंगा, उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे, और उस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं साइन कन्वेंशन के बारे में बात करूंगा। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात यहां पे करूं, आपको जो बुक में साइन कन्वेंशन लिखा होता है वो ये होता है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितनी भी आप डिस्टेंसेस मेजर करोगे दे आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। और दूसरा पॉइंट, जो भी आप डिस्टेंसेस मेजर करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दे आर टेकन पॉजिटिव। मैं लिखता हूं यहां पे, पहला आपके पास, अगर मैं साइन कन्वेंशन आपके बुक के हिसाब से बात करूं, जो कि मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूं, तो वो साइन कन्वेंशन आपके पास ये है। वो साइन कन्वेंशन आपके पास ये है कि पोल को आप ट्रीट करते हो एज ओरिजिन, तो पोल इज ट्रीटेड एज ओरिजिन, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर is taken as origin. It is taken as origin. और दूसरा point, all distances measured in the direction of incident ray are taken positive. So all distances measured, all distances measured in direction of incident ray are taken positive. They are taken positive. तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ये मैंने सारा साइन कन्वेंशन लिखा जो आपकी बुक्स पे है। तो मैं इस साइन कन्वेंशन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करता हूँ। बट हाँ, अगर आप में से, क्योंकि एंट्रेंस क्लास है तो बहुत सारों ने 12th पढ़ा होगा, और अगर आप यही साइन कन्वेंशन यूज़ करते हो तो जो भी मैं न्यूमेरिकल्स आगे जाके दिखाने वाला हूँ, आप यही साइन कन्वेंशन यूज़ कर लेना। या आप मेरा साइन कन्वेंशन भी यूज़ कर सकते हो जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो चलो मैं वो साइन कन्वेंशन पहले दिखाता हूँ और फिर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। बट ये फॉर्मूले जो है,
आप एक काम अभी कर लो, आप सिंपली अपना सिंपली नोटबुक ओपन कर लो और पेन अपने हाथ में ले लो और ये 3 फॉर्मूले पहले लिखते जाओ। मैं वेट कर लूंगा, मैं 30 सेकेंड्स के लिए वेट करता हूं आपके लिए। आप पहले ये तीनों फॉर्मूले जो है वो आप लिख लो, आप वो लिख लो, मैं वेट करता हूं 30 सेकेंड्स के लिए। इन तीनों फॉर्मूला को अपनी कॉपी पे पेन डाउन करो, हो सके तो इनको अच्छे से मेमोराइज करना, क्योंकि यही फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं सब न्यूमेरिकल्स में। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो ठीक है, होपफुली आपने लिख दी होंगी ये, होपफुली आपने पेन डाउन की होंगी। अब मैं सिंपली यहां पर आपको दिखाता हूं कि साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करने वाले हैं थ्रू आउट द ऑप्टिक्स, एंटायर ऑप्टिक्स में जो मैं यूज करने वाला हूं, रे ऑप्टिक्स में। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक स्फेरिकल मिरर है और इस स्फेरिकल मिरर के थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो ये आपके पास आपका पोल होगा, ये आपके पास फोकस होगा यहां पे, और ये आपके पास कर्वेचर होगा। करना कुछ नहीं है आपको, पोल को आपको ओरिजिन ही लेना है। तो आप यहां पर कंसिडर पोल एज ओरिजिन। तो पोल को एज ओरिजिन ले लो, हो गया, ठीक है, ले लिया। दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अगेन विथ पोल एज ओरिजिन। तो कहने का मतलब यह है, पोल को एज ओरिजिन ले लो, पोल को एज ओरिजिन ले लो और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लो, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप यहां पे ड्रॉ कर लो, तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर होगा। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, आप यहां पर इस डिस्टेंस को पॉजिटिव ले सकते हो, मगर आप नेगेटिव भी तो ले सकते हो ना, चलेगा। मगर अगर मैंने यहां पॉजिटिव लिया तो ये वाला जो यहां पर मेजरमेंट्स होंगे इस एक्सिस पे, वो मैं नेगेटिव लूंगा। मगर अगर मैं यहां पर नेगेटिव लेता, अगर मैं यहां पर नेगेटिव लेता तो इस एक्सिस पे मुझे क्या लेना पड़ता, मुझे पॉजिटिव लेना पड़ता। तो कहने का मतलब, पोल को ओरिजिन लो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप फिर अपनी मर्जी से किसी भी एक्सिस को पॉजिटिव ले सकते हो और किसी भी एक्सिस को नेगेटिव ले सकते हो। मगर अगर आपने इस एक्सिस को पॉजिटिव लिया, इस एक्सिस को क्या लोगे, नेगेटिव। अगर इस एक्सिस को नेगेटिव लिया तो इस एक्सिस को क्या लोगे, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर आप ऊपर वाली एक्सिस को पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाली एक्सिस को क्या लोगे, आप नीचे वाली एक्सिस को यहां पर नेगेटिव लोगे। तो ये कुछ स्टाइल होने वाला है साइन कन्वेंशन का। तो अगेन यहां पर मैं तीसरा बोल सकता हूं कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को असाइन कर दो पोलैरिटी एक हिसाब से। तो आप एक को यहां पर पॉजिटिव ले रहे हो और ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव बनेगा, ऊपर वाला पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाला क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लेट अस सपोज कि आपके पास यहां पर एक कनकेव मिरर देकर है। लेट अस सपोज कि आपके पास एक कनकेव मिरर आपको देकर है, यह आपका कनकेव मिरर है। तो आपको कनकेव मिरर यहां पर देकर है और मैं सिंपली यहां पर यह प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं। तो मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके पास यहां पर एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। आपको देकर है कि इस कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, फोकल लेंथ पता चल गया, वो 20 सेंटीमीटर है, बहुत सही। और आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया है, आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस कर दिया है।
तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है और आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर रख दिया। आपने 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आप इमेज का लोकेशन निकालो। आप सिंपली क्या फाइंड करो, फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इमेज, फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इमेज। दूसरा साइज ऑफ इमेज, तीसरा नेचर ऑफ इमेज, तो ठीक है, चौथा ओरिएंटेशन ऑफ इमेज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप देख सकते हो 4 के 4 पैरामीटर मैंने लिख दिए। अब एक एक को मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप देखते जाओ। निकालना क्या है जरा पहले वो देख लो। आपको u पता है, आपको f पता है, आपको v निकालना है। आपको यहां पर u पता है, आपको f पता है, आपको सिंपली यहां पर v निकालना है। तो जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला कॉपी पे लिख दिया है ना, जरा खुद से देख लो। आपको v निकालना है तो आप सिंपली यहां पर लिख दोगे v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। तो स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 आ गया। क्योंकि आपको पता है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा। क्योंकि v निकालना है ना, तो मैंने डायरेक्टली लिखा v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। हो गया पहला स्टेप। अच्छा, दूसरा स्टेप, जो भी आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। तो चलो यहां पर पहले ही पोल मैं दिखाता हूं। ये आपको सिंपली पहले इस वाले पोल को एज ओरिजिन ले लो। ये मैंने ओरिजिन ले लिया और यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो। यहां पर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आप ड्रॉ कर लो। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, बिल्कुल सही। अब जरा देख लो, इस मेजरमेंट को यहां पर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये मेजरमेंट क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ठीक है, आपकी मर्जी है। आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो, इसको नेगेटिव ले सकते हो, इसको पॉजिटिव। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। हाँ, अगर नेगेटिव साइन आता है तो कोई इश्यू नहीं है। वो नेगेटिव साइन आपको बाकी सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे देगा। आप खुद से वो रियलाइज करोगे। वो आपका असाइनमेंट है, आप खुद से ट्राई कर लेना वो वाला। आप यहां पर इसको पॉजिटिव लेना, उसको नेगेटिव लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखना कि क्या ये सारे क्वेश्चंस का आंसर सेम आपको मिलेगा जो मैं यहां पर अभी स्टेट करने वाला हूं। तो आप देखते जाओ यहां पे। तो फिलहाल के लिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बात यहां फोकस की करूं, आपका फोकस यहां पर होगा ना, ये आपका फोकस यहां पर होगा और फोकस आपका 20 सेंटीमीटर पे है, तो आपका फोकल लेंथ जो है वो 20 है। अब जरा देख लो, आराम से देख लो। ये फोकल लेंथ जो है वो 20 है, क्योंकि फोकस यहां पर होगा, फोकस बल्ज के अंदर होता है। यहां पर आप फोकस नहीं ले सकते हो। तो अगर फोकस आपका यहां पर ये है, तो ये आपके पास 20 सेंटीमीटर है। ये 20 सेंटीमीटर आप पॉजिटिव पे ले रहे हो कि नेगेटिव पे ले रहे हो, आप पॉजिटिव पे ले रहे हो। अगर ये 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, आप फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास यहां पर पॉइंट नंबर 1 जो आपका f है वो आपका +20 होगा। ये प्लस को समझने की कोशिश करो, ये प्लस को समझने की कोशिश करो। यहां पे ये प्लस जो मैं यहां पे बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। तो ये +20 सेंटीमीटर आपके पास होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप देख लो। ये आपके पास ऑब्जेक्ट यहां पर है, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कहलाएगा ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस है ना 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर है ना पॉजिटिव एक्सिस पे। इस 30 सेंटीमीटर को आप पॉजिटिव लोगे ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका u यहां पर होगा, ये आपका +30 सेंटीमीटर होगा। इस प्लस को समझने की कोशिश करो। आप देख लो कितना आसान ये जा रहा है। इस प्लस को आप समझने की कोशिश करो, तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। आप समझो, आराम से देख लो, आराम से देखते जाओ, कोई जल्दी है नहीं। f पता है, u पता है, v निकल जाएगा ना। तो v का वैल्यू जो आपके पास होगा, इट इज इक्वल टू v का वैल्यू जो आपके पास यहां पर होगा,
इट इज इक्वल टू, पहले u का वैल्यू जरा देख लो 30, प्लस है तो प्लस 30 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 30 लिख दिया। आपके पास यहां पर f का वैल्यू 20 है तो 20 लिख दिया। डिवाइड किससे करोगे? u माइनस एफ से। तो f माइनस यू कोई नहीं करेगा, u माइनस एफ का मतलब 30 माइनस 20। आप देख लो स्टाइल क्या है लिखने का, पहले 30 20 फिर नीचे 30 माइनस 20, इसीलिए uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ का फॉर्म लिखा करो। तो फर्दर आप देख सकते हो आपका ये सिंपली 600 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 आपका 10 होता है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूं, v इज इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर। इस प्लस को समझो। अब आपकी जो इमेज है यहां पे वो 60 सेंटीमीटर पे बन रही है, मगर 60 सेंटीमीटर के सामने प्लस आ रहा है ना, प्लस का मतलब आप पॉजिटिव एक्सिस पे चलोगे। पॉजिटिव एक्सिस पे कितना चलोगे? 60 सेंटीमीटर चलोगे। सो ये अगर 30 होगा, आप सिंपली यहां पर 30 फिर प्लस और 30 जाओगे तब 60 बनेगा ना। तो लेट अस एज्यूम वो 60 आपके पास यहां पर कहीं पर है, तो यहां पर कहीं पे आपकी इमेज लोकेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास यहां पर 60 सेंटीमीटर है, इमेज 60 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है, वो कहीं यहां पर लोकेटेड होगी। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो चलो ये वाला पार्ट तो हो गया। मैग्निफिकेशन की बात यहां पे करते हैं। मैं मैग्निफिकेशन की बात यहां पे करता हूं। तो यहां पर ये आपके पास 2 स्टेप्स हो गए। मैं यहां पर मैग्निफिकेशन की अब बात करता हूं। मैं मैग्निफिकेशन की बात करता हूं। मैग्निफिकेशन मैंने आपको अभी बताया था ना, इट इज इक्वल टू v बाई यू। अच्छा आप याद करो, मैंने बोला था मॉड लिया करो, यही बताया था ना। अब आप सिंपली देख लो, यहां पर v का वैल्यू पता चल गया ना, 60 है। अच्छा u का वैल्यू पहले से ही पता है ना कि 30 है। कुछ नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लेना है, बस 60 और 30 लोगे आप, और यहां पर आपके पास ये वैल्यू 2 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 2 के बराबर है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपका जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है ये ग्रेटर देन 1 है। तो जो आपके पास इमेज यहां पर होगी वो बड़े साइज की होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है ना, 1 से बड़ा आ रहा है ना। तो जो आपके पास इमेज होगी वो एनलार्ज्ड यहां पे होगी। तो इमेज यहां पर क्या होगी? वो एनलार्ज्ड यहां पे होगी। तो इमेज एनलार्ज्ड होगी, आपको एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। तो चलो एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इमेज। निकल गया ना 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन हो गया। फाइंड साइज ऑफ इमेज, फाइंड साइज ऑफ इमेज। आप देख लो यहां पर आप लिख सकते हो ना, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। मगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 आया था ना, तो साइज ऑफ इमेज इट इज इक्वल टू ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया ना दूसरा पार्ट भी। साइज ऑफ इमेज इट इज इक्वल टू ट्वाइस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज का साइज भी निकल गया। आपने पहले मैग्निफिकेशन निकाल दिया 2, v और u यूज करके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस को यूज करके आपने मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना निकाला? आपने 2 निकाल दिया। जब आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 मिल गया और आपको सीधे पता चला कि इमेज जो आपके पास है वो एनलार्ज्ड होगी, तो आपने यहां पे मैग्निफिकेशन का और एक स्टाइल यूज किया कि साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 के बराबर, साइज ऑफ इमेज आपका ट्वाइस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अब जरा देख लो, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, रियल ऑब्जेक्ट, इमेज यहीं पे बन रही है ना मिरर के सामने, रियल इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वो रियल होगा, वो रियल होगा। अच्छा लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट का नेचर और इमेज का नेचर सेम। अगर नेचर सेम है, ओरिएंटेशन होगी ना अपोजिट। अब देख लो ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर कैसे लिया है? इरेक्ट। तो इमेज जो आपके पास होगी वो होगी ना इन्वर्टेड। तो इस साइन कन्वेंशन से आप देख लो, मैंने एक एक पैरामीटर का आंसर दे दिया। इसी चीज को आप कहते हो एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इसी चीज को आप कहते हो एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। और फाइनली जो यहां पर आपको इमेज मिलेगी वो डबल साइज की होगी, वो इन्वर्टेड होगी और वो रियल होगी। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड। तो
तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, होपफुली आपको साइन कन्वेंशन के बारे में समझ में आया होगा। अगले कुछ वीडियोस में मैं क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ और वो क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे। सिंपली मैग्निफिकेशन पे और मिरर फार्मूला पे मैं बहुत क्वेश्चंस फिलहाल दिखाने वाला हूँ अगले कुछ वीडियोस में। तो अगेन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी मेरे लेक्चर के साथ कोप ही नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगेन मैं समझ सकता हूँ कि आप सिंपली ट्यूशन्स वगैरह भी जाते हो, तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो और फिर उसके बाद यूजुअली ट्यूशन्स में आपको 2-2 चैप्टर्स एट अ टाइम पढ़ाए जाते हैं। एंट्रेंस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर ये वाले वीडियो लेक्चर भी देखना, इनके साथ कोप करना मे भी आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। बट अगेन मैं सिंपली ये सजेस्ट आपको करूँगा कि अभी आप अगर कर पाओगे इसके साथ कोप, अभी कर लो, क्योंकि अभी आपको आइडिया भी नहीं है कि ऑप्टिक्स कितना बड़ा है। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे। और हाँ, जिनका नीट वगैरह है, नीट जिनका है, जिनका एम्स या नीट क्वालिफाई करने का फॉर एग्जांपल जिनके दिमाग में है कि हमें ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने हैं, तो उनके लिए ऑप्टिक्स जो है ना, वो ऑप्टिक्स छोड़ नहीं सकते हैं। वो ऑप्टिक्स इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि जो ऑप्टिक्स चैप्टर है इससे मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन आते रहते हैं। लास्ट ईयर भी अराउंड 5 क्वेश्चन ऑप्टिक्स में आए थे नीट में। सो अगेन ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। जो नॉन मेड स्टूडेंट्स है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए ऑप्टिक्स अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास चैप्टर्स 28 है फिजिक्स में और क्वेश्चंस वहां पे सिर्फ 25 आते हैं। मगर अगर आप ऑप्टिक्स करके जाओगे ना, गारंटी ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटी वहां पे आता ही आता है। तो ऑप्टिक्स अगर आप प्रिपेयर करोगे, तो अगेन आप देख सकते हो कि ये आपका इवेंचुअली आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और अगेन मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा वीडियो ये कहकर कि मैं सिंपली आपसे सजेशन भी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। अब जिन्होंने ये वीडियो एंड तक देखा होगा, मैं उनसे सजेशन ये सिंपली मांग रहा हूँ कि इस ऑप्टिक्स के बगैर आप कौन से चैप्टर पे चाहते हो कि मैं एनालिसिस करूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो आप सिंपली कमेंट्स में वो सिंपली मुझे बोल सकते हो। तो मैं कंसिडर करूंगा उन कमेंट्स को, तो फिर जो मुझे सही लगेगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। बाकी फिलहाल के लिए ऑप्टिक्स जो है, प्लीज आप कोप अप करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो और खुद से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ये चैप्टर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।